हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। पिछली वीडियोस में हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में डाटास के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ डाटास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, इन सब के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जानेंगे। ये क्या क्या होती हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज मीन, मीडियन एंड मोड होती हैं। ये इसलिए होती हैं कि इनकी जो वैल्यू आती है वो जो भी हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, जो भी डाटाज लेते हैं, तो मैक्सिमम डाटा एंड मिनिमम डाटा उनके बीच में ही मीन, मीडियन एंड मोड आता है। इनको समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। कंसीडर ए सिचुएशन व्हेन टू स्टूडेंट्स मैरी एंड हैरी रिसीव्ड देयर टेस्ट कॉपीज़। मैरी एंड हैरी 2 स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी टेस्ट कॉपीज़ मिली। द टेस्ट हैड 5 क्वेश्चंस। टेस्ट में 5 क्वेश्चंस थे। ईच कैरिंग 10 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। देयर स्कोर्स वर एज फॉलोज। उनके स्कोर्स इस प्रकार हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इन क्वेश्चंस में मैरी को तथा हैरी को कितने कितने मार्क्स मिले ये गिवन है। पहले क्वेश्चन में मैरी को 10, हैरी को 4, दूसरे क्वेश्चन में मैरी को 8, हैरी को 7, इस तरह से मार्क्स गिवन है। तो इन नंबर्स के बेस पे ये मालूम करना है कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। तो सबसे पहले एवरेज का फार्मूला लगाया गया। मैरीज एवरेज स्कोर कितना आएगा। मैरी के मार्क्स ले लिए सारे, इनको ऐड किया। ऐड करने के बाद 42 आया। 5 क्वेश्चंस थे, 5 से डिवाइड कर दिया, 8.4 आ गया। इसी तरह से हैरीज एवरेज स्कोर, हैरी का एवरेज स्कोर देखा गया। हैरी के मार्क्स का टोटल कर लिया गया, ये 40 बनाया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 थे, 5 से डिवाइड कर लिया। हैरी का एवरेज 8.2 आया। एवरेज के बेस पे मैरी ने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस बेटर है क्योंकि मेरा एवरेज 8.4 आया है। लेकिन इस बात से हैरी सेटिस्फाई नहीं हुआ। हैरी ने क्या किया, दोनों के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। हैरी ने अपने मार्क्स को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम 4, फिर 7, फिर 10, फिर 10, फिर 10। तो अरेंज करने के बाद हैरी ने कहा कि मेरा मिडिल स्कोर जो कि 10 है, मैरी का मिडिल स्कोर 8 है, हैरी का मिडिल स्कोर 10 है। तो हैरी ने कहा कि मेरा मिडिल स्कोर जो कि 10 है ज़्यादा है, इसलिए मेरी परफॉर्मेंस बेटर है। लेकिन इस बात से मैरी सहमत नहीं हुई। मैरी ने कहा कि मेरा एवरेज ज़्यादा आ रहा है। तो हैरी ने अपनी बात को और अच्छे ढंग से रखने के लिए एक और तरीका अपनाया। हैरी ने कहा कि मेरे 3 क्वेश्चंस में 10-10 मार्क्स आए हैं, मैरी के केवल एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स हैं। तो इस बेस पे हैरी ने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस बेटर है क्योंकि मेरे 3 टेस्ट में 10-10 मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर जो 3 सिचुएशन पैदा हुई, इन सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं। पहली में एवरेज स्कोर निकाला गया, तो एवरेज स्कोर को हम मीन कहते हैं, इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा था मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना और मिडिल वैल्यू फाइंड करना। तो अगर हम मार्क्स को या डेटाज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें एंड मिडिल वैल्यू फाइंड करें तो वह मीडियन कहलाती है। और थर्ड में है कि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है या जो नंबर सबसे अधिक बार आता है वह मोड कहलाता है। इस सिचुएशन में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तीनों चीज़ों को ले लिया है, तीनों चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, मीन, मीडियन एंड मोड को। इसको हम आगे और डिटेल में देखते हैं कि मीन क्या होता है। मीन या एवरेज x बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम सभी ऑब्जर्वेशंस का सम निकाल लेंगे और जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे डिवाइड कर लेंगे तो मीन निकल जाता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो ये हम कब लेते हैं? इन केस ऑफ एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है तो वहाँ पर हम ये फार्मूला लगाते हैं। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट स्कोर व्हेन डेटास आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मीडियन निकालने के लिए हम डेटास को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद में जो मिडिल वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। लेकिन यहाँ पर अगर डेटाज या ऑब्जर्वेशंस ओड या इवन नंबर में हैं, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज़ ओड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने n ले लिया और ये ओड है। ओड मीन्स 3, 5, 7, 9 इस तरह से हैं। तो उस केस में मीडियन कैसे निकालेंगे हम? n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी वह ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर में है तब हम क्या करेंगे? तो जो मिडिल की 2 ऑब्जर्वेशन आएंगे उनका मीन मीडियन होता है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। इसका मतलब मीन ऑफ n/2th एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस। थर्ड है मोड। द मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, दैट इज विच हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आएगा वह मोड होगा। इनको और डिटेल में समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन 1, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस। 10 मैच हुए, उसमें नंबर ऑफ गोल्स गिवन है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। तो हमें इन स्कोर्स का मीन निकालना है, मीडियन निकालना है एंड मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मीन लेंगे। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी को ऐड कर लेते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 अपॉन 10 मैचेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए 10। ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 28, तो 28 अपॉन 10 डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 2.8। तो मीन हो गया या x बार इज इक्वल टू 2.8, इसका आंसर आ गया। सेकेंड में मीडियन है। इन डाटास को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है या 10 टर्म्स हैं। तो मीडियन हो गया n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। n की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 10 अपॉन 2 2th टर्म हो जाएगी और 10 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। इनको सोल्व करेंगे तो 10 अपॉन 2 मीन्स 5, तो 5th टर्म आ जाएगी यहाँ पे। 5th टर्म प्लस 10 अपॉन 2 5, 5 + 1 6, तो 6th टर्म अपॉन 2। 5th टर्म 3, 6th टर्म 3, 5th टर्म 3 है प्लस 6th टर्म ये भी 3 है। दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3, 6 अपॉन 2 3 आ गया। तो मीडियन हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 3। ये इसका आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट है मोड। तो मोड जैसा कि हम जानते हैं जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आती है वो मोड होता है। तो यहाँ पर जो 3 है वो सबसे ज़्यादा बार
4 बार आ रहा है, 4 2 बार है, 2 टाइम्स है, 3 4 टाइम्स है, इसलिए इसका मोड हो गया 3। तो इस तरह से हमने सोल्व कर लिया। इसमें मीन आया है 2.8, मीडियन 3, मोड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। इनकी मीडियन 63 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू होता है मीन ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, तो n इज इक्वल टू 10 हो गया, ये इवन नंबर है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे मीन ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। टोटल टर्म 10 है, इनकी 2 मिडिल टर्म हो जाएंगी 5th टर्म एंड 6th टर्म, क्योंकि 4 टर्म हम ये लास्ट से छोड़ देंगे एंड 4 टर्म फर्स्ट से छोड़ देंगे। तो मिडिल टर्म 5th टर्म एंड 6th टर्म हो जाएंगी। तो इन दोनों टर्म्स का मीन निकालना है। x ये ले लिया हमने, प्लस x प्लस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, मीन आ जाएगा x प्लस x 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से इन दोनों टर्म्स का मीन मीडियन के बराबर होगा। बट यहाँ पर मीडियन दी है 63, इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। 2x प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 63। ये इक्वेशन हो गई। इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 63 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 126। तो 2x इज इक्वल टू, इस 2 को राइट में ले जाएंगे तो 126 माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 124 आ जाएगा। इससे हम x फाइंड करेंगे 124 अपॉन 2, डिवाइड करने के बाद 62 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 62, ये इसका आंसर होगा। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 3। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन ए यूनिट टेस्ट आउट ऑफ 20। 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट हुआ। यूनिट टेस्ट में क्लास 9th के स्टूडेंट्स ने इस टेबल के अकॉर्डिंग मार्क्स ऑब्टेन किए। यहाँ पर मार्क्स गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। 5 मार्क्स 10 स्टूडेंट के, 10 मार्क्स 16 के, 15 मार्क्स 14 स्टूडेंट के, 20 मार्क्स 10 स्टूडेंट के, टोटल 50 स्टूडेंट्स हो गए। और ये जो मार्क्स हैं ये 20 में है, आउट ऑफ 20 मार्क्स में है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है। इससे हम मीन कैसे निकालते हैं इसको समझेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर से टेबल बनाते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने टेबल बनाई है। यहाँ पर मार्क्स हैं, ये xi हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स fi, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो fi xi आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 10 यहाँ पर 50 आ जाएगा, 10 इंटू 16 160, 210, 20 इंटू 10 200, और यहाँ पर हम ले लेंगे टोटल। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये 50 थे, इन सब का टोटल कर लेंगे, ये 620 आ जाएगा। हमें मालूम है कि मीन क्या होता है। मीन या x बार इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi अपॉन सिग्मा fi कर सकते हैं। ऊपर का मतलब हो गया fi xi का टोटल और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का टोटल। वैल्यू पुटअप कर लेंगे, सिग्मा fi xi इसकी वैल्यू आ जाएगी 620, फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है, नीचे 50 आ जाएगा,
डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 62 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 12.4। तो इसका मीन हो जाएगा 12.4, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी होती है तो उससे मीन कैलकुलेट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।